माँ का कर्ज। 72 साल की रेखा जी अकेली गांव में रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जो कि शहर में रहा करता था। आज वो अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। वह करोड़ों का मालिक हो चुका था। लेकिन उसकी माँ अकेले गांव में रहा करती थी। शहर के चकाचौंध में और पैसों के घमंड में वो इतना बदल चुका था कि उसने अपनी माँ को ही भुला दिया। रेखा जी के पति का निधन बहुत पहले, जब उनका बेटा छोटा था, तभी हो गया था। अब अकेली रेखा जी ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। दिन रात सिलाई करके उसको पढ़ाया लिखाया। आज उस बेटा ने सब कुछ पाकर अपनी माँ को ही खो दिया। अपनी माँ को ही याद नहीं करता। आज इस बेटे रोशन का जन्मदिन था तो रेखा जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए। अब बेटा तो अपने काम में इतना व्यस्त था कि माँ का फ़ोन उठाने के लिए भी उसके पास समय नहीं। दुनिया की सारी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन माँ नहीं। बार बार लगातार कई बार रेखा जी अपने बेटे को फ़ोन करती है, लेकिन बेटा फ़ोन नहीं उठाता है। अपना काम पूरा करता है, दोस्तों के साथ क्लब जाता है, पार्टी जाता है, अपना जन्मदिन मनाता है, फिर घर वापस आता है और रात हो जाती है और सो जाता है। काफ़ी रात होने के बाद माँ ने फ़ोन किया। अब बेटा झुंझलाते हुए फ़ोन उठाता है। माँ, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो? और रात को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो सो रहा हूँ ना। दिन भर का थका हारा और ऊपर से तुम मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रही हो। आप सुबह फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? रात में फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? रखिए फ़ोन, मुझे सोने दीजिए। माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। आज तेरा जन्मदिन था इसलिए तो फ़ोन कर रही थी। मैं जानती हूँ तू काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तेरे जन्मदिन से बड़ा कुछ भी नहीं है। माँ ने आगे कहा, बेटा तू एक बार गांव तो आएगा ना? मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए। जल्दी से घर आ जा बेटा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। यह कहते कहते रेखा जी रोने लगती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गला रूंध जाता है। अच्छा, मैं आऊँगा। ठीक है, मैं कल ही आ रहा हूँ। अब बस भी करो। अपने बेटे की आने की खबर सुनकर माँ तो जैसे दीवानी सी हो गई। बेटे ने फ़ोन रख दिया। अब माँ को तो रात भर नींद नहीं आई कि बेटा मेरा कल सुबह आने वाला है। अब वो बेटा अगले दिन अपनी माँ के पास गांव आता है। माँ अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेती है। मेरा बेटा कितने दिनों बाद तुम मुझे दिख रहा है। रेखा जी अपनी सारी ममता उस बेटे पर लुटाने लगती है। इस ममता का असर उस बेटे पर जरा भी नहीं हुआ। उसे तो अपनी धन दौलत का घमंड था। उसे वह बूढ़ी माँ कहाँ अच्छी लग रही थी। उसे तो अपने स्टेटस की चिंता थी। उसने अपने पैसों के घमंड में अपनी माँ से कहा, माँ तू हमेशा कहती है ना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, लेकिन माँ मैं तेरा यह कर्ज ज़रूर उतारूँगा। बोल तुझे क्या चाहिए? रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, क्या चाहिए तुझे? बोल तू अभी के अभी बोल, तेरे सामने सारी चीज़ लाकर रख देता हूँ। अब बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, यह सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। इससे मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। मेरी ममता का कर्ज तुझे उतारना है तो तुझे 3 काम करने होंगे। अगर यह 3 काम तुम कर लेगा और तुम सफल हो जाएगा, तब मैं समझूंगी कि तू मेरी इस परीक्षा में सफल हो गया। मेरा कर्ज तूने चुका दिया। बेटा बोला, जल्दी से बता माँ, क्या 3 काम है? मैं उसको किसी भी तरीके से पूरा कर दूंगा और तेरा कर्ज उतार दूंगा। और फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मुझे यह कहकर उलाहने मत देना। अब माँ ने अपने बेटे को पहला काम दिया और कहा, बेटे
तुम्हें 5 किलो का पत्थर एक कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांधना है और उस पत्थर को 24 घंटे के लिए अपने पेट पर ही बांधे रखना है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है। अब वह बेटा 5 किलो का पत्थर लेकर कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लेता है। अब 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, उस बेटे को वह पत्थर भारी लगने लगता है। अब उसी तरह 2-4 घंटे बीतते बीतते वो बेटा परेशान हो जाता है। माँ ने यह भी कहा था कि उस पत्थर को बांधे हुए तुम्हें अपना सारा काम भी करना है, जो कुछ भी करना उस पत्थर को बांध कर ही करना। अब वह बेटा अपना पूरा काम पत्थर को बांध कर करता है, लेकिन अंत में आते आते वो इतना परेशान हो जाता है कि पत्थर को खोल कर रख देता है और कहता है, माँ इतना भारी पत्थर मुझसे नहीं बांधा जाता। माँ ने कहा, बेटा तू अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गया। ये पत्थर तो 5 घंटे तक अपने पेट पर नहीं बांध सका और मैं तुझे 9 महीने इस पेट में रखा और बिना थके बिना झुंझलाहट के पूरा काम किया और तुझे यह पत्थर अपने पेट पर बांधे 24 घंटे भी नहीं हुए। अभी इस चीज़ का भी प्रभाव उस बेटे पर नहीं पड़ा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे दूसरा काम दे दो, मैं उसको ज़रूर करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, मेरा दूसरा काम यह है कि आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जा। बेटा बोला, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, आज रात के लिए मैं तेरे कमरे में ही सो जाता हूँ। अब जब रात होती है तो बेटा अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। जैसे ही बेटे को नींद आने लगती है तो माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, ज़रा 1 गिलास पानी तो पिला देना। और बेटा जल्दी से उठता है और माँ को 1 गिलास पानी लाकर देता है। माँ उस पानी को थोड़ा सा पीती है और बाकी बचे पानी को बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है, जिस जगह पर वो बेटा सोया था। अब यह देखने के बाद बेटे ने कहा, माँ तुम पागल हो गई हो, मैं जहाँ सो रहा हूँ वहाँ तुमने पानी गिरा दिया। माँ ने कहा, अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है ना, समझ नहीं आया, गिर गया। जैसे तैसे करके उस गीले स्थान पर वो सो गया। अब जैसे ही बेटे की आंख लगने लगती है, नींद का झोंका आने लगता है, माँ ने उसे फिर से आवाज़ लगाई और कहा, बेटा प्यास लगी है, 1 गिलास पानी तो पिलाना। और बेटे ने कहा, मैंने अभी तो तुझे पानी पिलाया था, इतनी जल्दी तुझे प्यास लग गई। माँ बोली, बेटा गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास बहुत तेज लग रही है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, तो पानी पिला दे। और बेटा यह सुनने के बाद अपनी माँ के लिए फिर से पानी लाता है। माँ उस पानी को थोड़ा सा पीती है और बाकी पानी उस बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब यह देखने के बाद तो जैसे झुंझला जाता है, तुरंत झुंझलाते हुए बोला, माँ तुम पागल हो गई हो, मेरा बिस्तर बार बार गीला कर रही हो। अब इस समय माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा बूढ़ी हो गई हूँ ना, चीज़ें समझ में नहीं आती, आँखों से कम दिखाई देता है। और बेटा भी यह सुनकर चुप हो गया। अब इसके बाद वह बेटा फिर से सोने लगा। अब कुछ समय ही बीतता है, बेटे को नींद आने लगती है। जैसे ही फिर से नींद आती है, माँ ने उसे फिर से आवाज़ लगाई, बेटा मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दो। अब तो बेटे के गुस्से की सीमा ही नहीं रही। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, माँ भाड़ में जाए ये तेरा काम, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। रेखा जी ने एक थप्पड़ खींचकर अपने बेटे को मारा और कहा, जब तू छोटा था बार बार बिस्तर गीला कर दिया करता था, मैं बार बार उठकर तुझे सूखे स्थान पर सुलाती थी और खुद तेरे मल मूत्र पर सोया करती थी। तेरे उस गंदे बदबूदार उस भीगी स्थान पर सोई थी, बिना झुंझलाहट बिना गुस्सा किए सब किया करती थी। और आज मैंने 2 से 3 बार जरा सा पानी क्या मांग लिया, तू तो मुझ पर बरस पड़ा, तुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझ पर चिल्ला रहा है। और जब तेरे गीले स्थान पर मैं सोई, मैं तो नहीं चिल्लाई, मेरा प्यार तेरे प्रति कम नहीं हुआ। अब माँ की इस बात का भी उस बेटे पर खास प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, ठीक है, अब तीसरा काम बताओ, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है,
अब सुबह होने दो, मैं तुम्हें तीसरा काम दूंगी। अब जब सुबह होती है तो माँ ने कहा, बेटा मैं तीसरा काम दे रही हूँ। जैसे ही माँ यह बात कही उसी समय खिड़की पर एक कबूतर आ गया। माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, माँ ये कबूतर है। माँ ने कहा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, कबूतर है। फिर बोली, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, माँ मैं तुम्हें कहा था ना ये कबूतर है, कबूतर। माँ ने तीसरी बार फिर पूछा, बेटा ये क्या है? और बेटा चिल्लाते हुए बोला, माँ तुम्हें समझ नहीं आता? मैं एक नहीं मैंने कई बार कहा कबूतर है, बार बार क्यों पूछ रही हो? माँ ने फिर पूछा, क्या है बता देना। कबूतर है, कबूतर, कबूतर है, बस अब समझ में आ गया। माँ ने तुरंत अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा बचपन में एक बार तू मेरी गोद में बैठा था, उस समय खिड़की पर एक कबूतर आ गया। तुमने मुझसे पूछा, माँ ये क्या है? मैंने कहा कबूतर है बेटा। फिर तुम दूसरी बार कहा, माँ ये क्या है? तब भी मैंने कहा कबूतर है बेटा। तुमने यह बात 20 बार मुझसे बिना रुके पूछा, माँ क्या है, माँ यह क्या है? और मैं तुम्हें हर बार बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से तुझे चूमते हुए, लाड़ लड़ाते हुए यही जवाब दिया कि बेटा यह कबूतर है। मेरे अंदर जरा भी झुंझलाहट नहीं आया, जरा भी गुस्सा नहीं आया। और आज मैं 3 बार क्या पूछ लिया, तुमने तो पूरा घर सर पर ही उठा लिया, चिल्लाने लगा। एक सवाल का जवाब तू बार बार नहीं दे सका, तो बेटा मैं तेरे सवाल का जवाब हर बार बड़े प्रेम से दिया। कितनी बार मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया, उतनी बार मेरा प्यार तेरे प्रति बढ़ता ही गया। ये बात सुनकर उस बेटे की आंखें खुल गई। वो अपने माँ के पैरों में गिर पड़ा। अरे माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरी ममता को, तेरी प्रेम को समझ ही नहीं पाया। मैं तेरा कर्जा चुकाने चला था। माँ ने बोला, बेटा माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं चुका सकता, और तू मेरा कर्ज धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगले से चुकाने चला था? अरे दुनिया का कोई भी करोड़पति इंसान महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर भी अपनी माँ को दे दे तो भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में यही कहा गया है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं। माँ बाप का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए माँ बाप को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि आपका कर्जा मैं चुका दूंगा। जिसने यह कहा वह महामूर्ख है, जिसने अपनी माँ की ममता को रति भर नहीं समझा, इसका तो अपमान ही कर दिया। हर बच्चों को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।